Hello students, I am Nidhi Bhatt, your science teacher. In previous video, we had completed chapter number 8, How do organisms reproduce. Today we will discuss question answers of this chapter. So let's start. First question is, asexual reproduction takes place through budding in. मीन्स हमें बताना है कि कौन से ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग मेथड से होता है. ऑप्शंस आर अमीबा, यीस्ट, प्लाज्मोडियम एंड लेशमानिया. तो द करेक्ट आंसर इज यीस्ट. हमने पढ़ा था यीस्ट में बर्ड बनती है, आउटग्रोथ बनती है, देन वो मेच्योर होती है और उसके बाद वो डिटैच होकर पेरेंट बॉडी से न्यू यीस्ट फॉर्म करती है. तो आंसर क्या होगा इसका? यीस्ट. वाइल अमीबा और प्लाज्मोडियम में हमने देखा था कि इनमें फिशन मेथड होता है. अमीबा और लेशमानिया में बाइनरी फिशन मेथड से रिप्रोडक्शन होता है और प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिशन से रिप्रोडक्शन होता है. तो बडिंग किसके अंदर होता है? यीस्ट. करेक्ट आंसर इज यीस्ट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is not a part of फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इनमें से कौन सा जो पार्ट है वो ह्यूमन बीइंग के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है. सो द ऑप्शंस आर ओवरी, यूट्रस, वास डिफरेंस एंड फैलोपियन ट्यूब. हम सभी जानते हैं कि जो ओवरी, यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ही पार्ट है. हमने प्रीवियस सेक्शन में देखा था. सो द आंसर इज वास डिफरेंस, क्योंकि ये किसका पार्ट है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है. तो उसने क्या पूछा है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट कौन सा नहीं है. सो द आंसर इज सी, वास डिफरेंस. ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंथर कंटेन्स. फ्लावर के अंदर हमने देखा था स्टेमन होता है और स्टेमन में क्या होता है? एंथर. तो एंथर किसको कंटेन करता है? ऑप्शंस आर सेपल्स, ओव्यूल, पिस्टल एंड पॉलन ग्रेन्स. ऑप्शन डी इज करेक्ट, पॉलन ग्रेन्स. हमने पढ़ा था कि एंथर के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है? मेल जर्म सेल्स, मीन्स पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है. तो हमारा आंसर क्या हो गया? आंसर डी, पॉलन ग्रेन्स. ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एडवांटेज पूछी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या एडवांटेज है. तो हमने पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस ज़्यादा होते हैं. देयर आर मोर वेरिएशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है. वाइल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल ऑर्गेनिज्म ही रिप्रोड्यूस करता है तो वेरिएशन क्या होते हैं? कम होते हैं. ठीक है. आंसर क्या है हमारा? इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन more variations are produced, thus it ensures survival of species in a population. और हमने पढ़ा था कि जितने ज़्यादा वेरिएशन होंगे उस पॉपुलेशन का लॉन्ग टाइम में सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं. ठीक है. जैसे हमने एक बैक्टीरिया का एग्जांपल लिया था कि मान लो कुछ बैक्टीरियाज हैं तो वहाँ का जो टेम्परेचर है जिस वाटर में वो रहते हैं वो कुछ एकदम से इंक्रीज़ हो जाता है. ठीक है. तो कुछ ऐसे वेरिएंट हैं जो हीट के लिए रेजिस्टेंट है, वो उस हीट को बियर कर पा रहे हैं तो वो क्या करेंगे? सर्वाइव कर जाएंगे. ठीक है. तो ये सर्वाइवल का चांस उन्हें कैसे मिला? वेरिएशन के कारण मिला. सो वी कैन से इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोर वेरिएशन अकर. ज़्यादा वेरिएशन क्यों होते हैं? क्योंकि जो एक लॉन्ग प्रोसेस है उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है क्रोमोसोम्स के बीच में और दो पेरेंट से जीन मिलते हैं तो वेरिएशंस कुछ ज़्यादा हो जाते हैं इंस्टीड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और जितने ज़्यादा वेरिएशन होते हैं सर्वाइवल के चांस बढ़ जाते हैं. ठीक है. और इसके अलावा द न्यू फॉर्म्ड इंडिविजुअल हैज़ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स. जो न्यू इंडिविजुअल होगा उसमें किसके करेक्टर्स होंगे? बोथ, दोनों पेरेंट्स के करेक्टर्स उसमें आएंगे तो वेरिएशन अपने आप ही बढ़ जाएंगे और वेरिएशन ज़्यादा होंगे तो सर्वाइवल के चांस भी बढ़ जाएंगे. तो ये एडवांटेज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस चीज़ के लिए यूजफुल है? अगर रैपिड मल्टीप्लिकेशन करना हो फास्ट रेट से तो एसेक्सुअल क्या बेनिफिट है वो, और सेक्सुअल का बेनिफिट क्या है? वेरिएशंस ज़्यादा कॉज करता है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द फंक्शन परफॉर्म बाय द टेस्टिस इन ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग के अंदर जो टेस्टिस होती है उसके फंक्शंस क्या क्या हैं? तो हमने देखा था टेस्टिस का जो मेन फंक्शन है उसमें जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं वो स्पर्म यानी मेल गैमेट का फॉर्मेशन करती हैं. और जो सेकंड फंक्शन हमने देखा था वो क्या था? प्रोड्यूसिंग मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बाय लेडिंग सेल. ओके. तो द आंसर इज प्रोड्यूस स्पर्म्स which contain haploid set of
क्रोमोसोम्स ऑफ फादर। ये क्या करती हैं, ये स्पर्म को प्रोड्यूस करती है जिसके अंदर जो फादर है यानी मेल जो पार्टनर है उसका हाफ सेट होता है क्रोमोसोम्स का, ठीक है, एन, जिसे हम हैप्लॉइड सेट भी कहते हैं। और जो नेक्स्ट फंक्शन है वो क्या है, इट प्रोड्यूस ए हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन विच ब्रिंग्स अबाउट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन बॉयज। ठीक है, जैसा हमने चैप्टर में देखा था कि जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं बॉयज में, माउथ से जो ब्रीड का आना, डीपनेस ऑफ वॉइस, ये सभी इस हार्मोन के कारण आते हैं। तो ये किसके फंक्शन थे, टेस्टिस के फंक्शन। Our next question is, why does menstruation occur? Menstruation cycle क्यों होता है? तो स्टूडेंट्स, आपको पहले भी मैंने चैप्टर में बताया था कि पिबेटल एज आने के बाद पर मंथ ओवरी से एक एग मैच्योर होके फेलोपियन ट्यूब में आता है। ड्यूरिंग दिस टाइम यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर रिसीविंग अ फर्टिलाइज्ड एग। जब वो एग उस फेलोपियन ट्यूब के अंदर आता है तो उसी टाइम में यूट्रस भी अपने आप को प्रिपेयर करता है कि फर्टिलाइजेशन हो जाए तो उस फर्टिलाइज एग को वो रिसीव कर पाए और उसको न्यूट्रिशन दे पाए। इसके लिए वो अपने आप को प्रिपेयर करता है। इट्स वॉल गेट थिक एंड स्पॉन्जी, उसकी वॉल जो होती है थिक और स्पॉन्जी हो जाती है। ब्लड वेसल्स और न्यू टिश्यूज का वहाँ फॉर्मेशन होने लग जाता है, ठीक है। बट व्हेन एग नॉट फर्टिलाइज, जब एग फर्टिलाइज नहीं होता, देन इट डेथ इन 1 or 2 days, वो जो एग है वो 1-2 दिन में डिस्ट्रॉय हो जाएगा अपने आप नेचुरली, और जो एग है वो अब किसी काम का नहीं रहेगा। और वो जो लाइनिंग बनी थी यूट्रस में, जो यूटेराइन वॉल थिक हुई थी, ब्लड वेसल्स जहाँ वहाँ पे डिपॉजिट हुई थी, वो लाइनिंग भी क्या है अब किसी यूज़ की नहीं रहती हैं। तो वो क्या होती हैं, दे शेड ऑफ एंड कम्स आउट थ्रू वेजाइना इन फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस, जिसी को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो 28 डेज में रिपीट होता है रफली, है ना। तो देखेंगे मेंस्ट्रुएशन इज अ प्रोसेस इन विच ब्लड एंड म्यूकस फ्लोज आउट एवरी मंथ होता है साइकिल थ्रू द वेजाइना के थ्रू। दिस प्रोसेस अकर्स एवरी मंथ बिकॉज वन एग इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी। एग कौन रिलीज करेगा, ओवरी मैच्योर करके। एवरी मंथ एट द सेम टाइम द यूट्रस, यानी जिसे हम वॉर्म भी कहते हैं, यूट्रस क्या करेगा, इट प्रिपेयर इटसेल्फ टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड एग। यानी पर मंथ ओवरी एक मेच्योर एग रिलीज करेगी, वो एग फेलोपियन ट्यूब में जाएगा एंड ड्यूरिंग दिस टाइम जो यूट्रस है वो अपने आप को प्रिपेयर करेगा ताकि वो रिसीव कर सके फर्टिलाइज्ड एग को। तो कैसे प्रिपेयर करेगा वो, द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस गेट्स थिकन एंड इज सप्लाइड विद ब्लड। क्या होगी, इसकी जो लाइन होगी वो थिक हो जाएगी, इनर लाइनिंग, और ब्लड वेसल्स का वहाँ पे सप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स वहाँ पे डिपॉजिट होंगी। क्यों होंगी, टू नॉरिश द एम्ब्रियो। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, एम्ब्रियो फॉर्म होता है, तो वो एम्ब्रियो न्यूट्रिशन कहाँ लेता है, वो कहाँ होल्ड रहता है, यूट्रस में रहता है। यूट्रस का काम है उसको पूरा गेस्टेशन पीरियड में उसको पूरा डेवलपमेंट करना, उसको होल्ड रखना और उसको न्यूट्रिशन देना, ठीक है। तो यूट्रस में अगर वो एम्ब्रियो आता तो उसको न्यूट्रिशन देने के लिए ये तैयारी होती है, ठीक है। इफ द एग डज नॉट फर्टिलाइज, लेकिन एग फर्टिलाइज नहीं होता है, देन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस ब्रेक्स डाउन स्लोली एंड गेट रिलीज इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस फ्रॉम द वेजाइना। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ये लाइनिंग ब्रेक डाउन हो जाती है और वेजाइना के थ्रू वेस्ट ब्लड की फॉर्म में, ये म्यूकस और ब्लड की फॉर्म में, साथ में जो अनफर्टिलाइज एग है वो भी बॉडी से बाहर एक्सक्रिएट कर दिया जाता है एंड दिस साइकिल इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर। ठीक है, फ्लावर क्योंकि जो प्लांट का मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो उसका सेक्शन बना करके हमें उसके सभी पार्ट्स को समझाना है, ठीक है। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ चाइना रोज, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस भी कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है। उसका डायग्राम में हम सभी पार्ट्स को बहुत अच्छी से शो कर सकते हैं। तो उसका डायग्राम लिया है हमने। ये जो ग्रीन ग्रीन सी लीव्स हैं, दीज आर सेपल्स। मैंने बताया था ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है। जब फ्लावर बर्ड की फॉर्म में था तब उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करती थी, सेपल्स। नेक्स्ट इज पेटल्स, दीज आर कलरफुल लीव्स। कलरफुल लीव्स होती है, दे हैव फ्रेग्रेंस एंड नेक्टर। इनमें फ्रेग्रेंस और नेक्टर भी होता है ताकि ये अट्रैक्ट कर सके इंसेक्ट को जो कि हेल्प करेंगे पॉलिनेशन में।
तो ये जो कलरफुल पार्ट होता है, मोस्टली फ्लावर में कलरफुल होता है ये पार्ट, ये क्या है, पेटल्स। ठीक है, कलरफुल होगा तो इंसेक्ट इससे अट्रैक्ट होकर फ्लावर पे आएंगे, है ना। थर्ड पार्ट इज स्टेमन, जिसको हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। तो ये जो दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, स्टेमन्स। ठीक है, इनका ये लॉन्ग जो ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है फिलामेंट, ये फिलामेंट है। और ये जो फूली हुई सी स्ट्रक्चर है ऊपर, ये क्या है, एंथर, वे आर पॉलन ग्रेन्स फॉर्म, जहाँ पे पॉलन ग्रेन फॉर्म। तो ये जो लंबा सा स्ट्रक्चर है फिलामेंट है, और उसके ऊपर जो ये बल्ब सी स्ट्रक्चर है ये क्या है, एंथर है, जिसमें पॉलन ग्रेन यानी मेल जर्म सेल्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सबसे इनर ये जो पार्ट है ये वाला, दिस इज पिस्टिल एंड दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ये पिस्टिल है या इसको कार्पल भी कहते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। इट मेड बाय 3 पार्ट्स, ये 3 पार्ट से मिलकर बनी है। जो ऊपर जो फनल शेप का पार्ट है दिस इज स्टिग्मा, ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर है ट्यूब लाइक दिस इज स्टाइल, एंड जो लास्ट में जो बॉटम में सोलोन स्ट्रक्चर है दैट इज ओवरी। और ओवरी के अंदर ही ओव्यूल में फीमेल जर्म सेल्स प्रोड्यूस होंगे और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल का। तो इस तरह का डायग्राम बनाना है आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, हमने अभी प्रीवियस वीडियो में ही इसको ब्रीफली डिस्कस किया था। कॉन्ट्रासेप्शन मीन्स अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी। अगर कपल रेडी नहीं है प्रेगनेंसी के लिए तो क्या करते हैं, वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करके अवॉइड कर सकते हैं प्रेगनेंसी को। तो देयर आर सम फिजिकल मेथड, सम केमिकल मेथड, सम सर्जिकल मेथड ऑल्सो हमने देखे थे। तो कौन कौन से थे एक बार हम रिवाइज करते हैं इनका। फर्स्ट इज फिजिकल बैरियर मेथड टू प्रिवेंट द यूनियन ऑफ एग एंड स्पर्म। इस मेथड से हम एग और स्पर्म का यूनियन यानी फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन को रोकते हैं। तो इस मेथड में काम में लिया सकता है कॉन्डोम, सर्वाइकल कैप्स एट्सेट्रा, इन चीज़ों को काम में लेते हैं। यूज़ ऑफ कॉन्डोम्स, सर्वाइकल कैप्स, डायफ्राम एट्सेट्रा, इनको यूज़ किया जाता है इस मेथड में। नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज केमिकल मेथड। नेक्स्ट मेथड कौन सा है, केमिकल मेथड। इसमें क्या किया जाएगा, कुछ ओरल पिल्स को यूज़ किया जाएगा। ठीक है, ओरल पिल्स कंज्यूम करती है फीमेल, ठीक है, जिससे उसका हार्मोनल बैलेंस चेंज हो जाता है एंड जो रिलीज ऑफ एग है, जो पर मंथ जो एग रिलीज होना है वो प्रोसेस स्टॉप हो जाता है थोड़ी देर के लिए। तो उससे क्या होगा, जब एग ही मेच्योर नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा और प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। ठीक है, यूज ऑफ ओरल पिल्स, these changes hormonal balance of body so that eggs are not released, जिसके कारण एग रिलीज नहीं होंगे। बट दिस मेथड हैव सम साइड इफेक्ट, इसके कुछ लॉन्ग रन में साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हार्मोनल बैलेंस बिगड़ना स्टार्ट हो जाता है बॉडी का। ठीक है, मे हैव सम साइड इफेक्ट। ठीक है, थर्ड मेथड है IUCD और वी कैन से इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इनमें कुछ डिवाइसेस इधर कॉपर टी लूप उनको इंसर्ट कर दिया जाता है यूट्रस में बाय द डॉक्टर। ठीक है, देन जो फर्टिलाइजेशन होता है ओवा का वो नहीं हो पाता है इन डिवाइसेस के कारण। जो स्पर्म और ओवा है वो मीट नहीं कर पाते हैं और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, तो इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस IUCD भी कहते हैं। कॉपर टी और लूप इज प्लेस्ड इन यूट्रस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए इन्हें यूट्रस में प्लेस्ड कर दिया जाता है। नेक्स्ट जो मेथड है वो क्या है, सर्जिकल मेथड। ठीक है, सर्जिकल मेथड में सर्जरी के थ्रू आइदर मेल की जो वास्ट डिफरेंस है यानी जो स्पर्म डक्ट है उसको कट करके ब्लॉक कर दिया जाता है। तो अगर वो ब्लॉक हो जाएगी तो स्पर्म का जो मूवमेंट है, स्पर्म का जो आगे ट्रांसफ़र है वो रुक जाएगा, वो यूरिथ्रा में नहीं आ पाएगा और फिर आगे वो फर्टिलाइज भी करने ओवा को नहीं पहुंच पाएगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम वैसेक्टोमी। ठीक है, द वास्ट डिफरेंस इज ब्लॉक टू प्रिवेंट द स्पर्म ट्रांसफर कॉल्ड वैसेक्टोमी। किसमें की जाती है, मेल्स में। मेल्स की वास्ट डिफरेंस को ब्लॉक कर दिया जाता है सर्जरी के थ्रू। ठीक है, और फीमेल में क्या करते हैं, इन फीमेल फैलोपियन ट्यूब्स आर ब्लॉक्ड, फैलोपियन ट्यूब्स को ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि जो एग आ रहा है मैच्योर होके ओवरी से वो आगे नहीं जा पाता और ये फर्टिलाइजेशन की साइट भी होती है, यहीं पर उन दोनों का फ्यूज़न होता है तो उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। तो स्पर्म और ओवा मीट नहीं कर पाते, मीन्स फर्टिलाइजेशन नहीं होता है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज
ट्यूबेक्टोमी। फीमेल में ये जो प्रोसेस होता है इसको क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी। ठीक है। इन फीमेल्स द फैलोपियन ट्यूब इज ब्लॉक टू प्रिवेंट एग ट्रांसफर कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी। तो इन मेथड से कॉन्ट्रासेप्शन और वी कैन से अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी को अचीव कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिफर in unicellular and multicellular organism। यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है वो कैसे डिफरेंट है? तो सिंपल सी बात है, यूनिसेल्युलर मीन्स सिंगल सेल है जिनमें, तो सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म है उनमें रिप्रोडक्शन के लिए सिर्फ एक सेल को डिवाइड ही करना है, तो सेल डिवीज़न के प्रोसेस से ही वो क्या हो जाएगा, ईजीली एक सेल को डिवाइड होने से रिप्रोडक्शन हो जाएगा। मीन्स जनरली फिशन मेथड से, बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन, इन मेथड से इनमें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है। इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन अकर्स बाय द डिवीजन ऑफ द एंटायर सेल। ठीक है। तो पूरी सेल का डिवीज़न, क्योंकि एक सेल ही है उस ऑर्गन में, तो पूरी सेल का डिवीज़न होने से ही रिप्रोडक्शन हो जाएगा। जो एक सेल से डिवाइड होकर 2 सेल्स बनेगी या मेनी सेल्स बनेंगी, वो आगे जाके उन एक एक सेल से न्यू जो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करेगा। ठीक है। द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कैन बी फिशन, बडिंग एटसेट्रा। इन मेथड से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। while in multicellular organism, जो multicellular organism है, they have some special reproductive part for reproduction के लिए उनमें कुछ reproductive part होंगे, जैसे स्पोरेंजिया होगा। अपने जो हमने फंजाई का एग्जाम्पल देखा था उसमें स्पोरिएंजिया थे जिसमें स्पोर फॉर्मेशन मेथड से रिप्रोडक्शन हुआ था। आइदर इन प्लांट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी हमने पढ़ा था, जो वेजिटेटिव पार्ट है स्टेम, लीव, उनसे रिप्रोडक्शन हुआ। तो कुछ पार्ट्स हैं जिनसे रिप्रोडक्शन हो रहा है, किनमें? मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में। ठीक है। इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और ऑर्गन आर प्रेजेंट, देयरफॉर दे कैन रिप्रोड्यूस बाय कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव मेथड। तो उनके मेथड भी कैसे होंगे? कॉम्प्लेक्स होंगे, बजाय किसके? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के। कौन कौन से मेथड होंगे? लाइक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन एटसेट्रा। ठीक है। अगर बॉडी डिजाइन और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी, ठीक है, तो कौन सा मोड एक्वायर करेंगे? दे यूज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जैसे हमने देखा फ्लावरिंग प्लांट्स में और ह्यूमन बींग्स में, हमने डिटेल में इसको स्टडी किया था। तो वहाँ पे पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर होता है जिसमें अलग अलग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए स्टेमन, फीमेल के लिए पेस्टल होती है। इसी तरह ह्यूमन बींग में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होता है, मेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, और उसमें जर्म सेल्स बनते हैं, उनका फ्यूज़न होता है, लॉन्ग प्रोसेस होता है। मीन्स कौन सा मेथड होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है। जबकि जो लोअर ऑर्गेनिज्म है वो कैसे करते हैं? रिप्रोड्यूस जनरली एसेक्सुअल मेथड से। ठीक है। इन मोर कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बीइंग एंड प्लांट्स, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उनमें कौन सा मोड एक्वायर होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये था डिफरेंस यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज रिप्रोडक्शन हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। स्टेबिलिटी कैसे देते हैं? हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही देखा था कि रिप्रोडक्शन की नीड ही क्यों है? ताकि जो एग्जिस्टिंग जो पेरेंट्स हैं वो अपने न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करें। ठीक है। ताकि उनकी स्पीसीज का एग्जिस्टेंस बना रहे। जैसे जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म की डेथ होगी, ठीक है, तो डेथ रेट भी होती है कुछ, तो वैसे वैसे न्यू ऑर्गेनिज्म भी फॉर्म्ड होंगे और एक स्टेबिलिटी बनाए रखेंगे, यानी उनकी जो स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट नहीं होगी इस दुनिया से, और उनके नंबर एक बैलेंस उसमें बने रहेंगे अगर बर्थ रेट और डेथ रेट में बैलेंस है तो। ठीक है ना। तो इस तरह से रिप्रोडक्शन के थ्रू वो अपने न्यू प्रोजाइनी बना करके, अपने सेम इंडिविजुअल बना करके जो स्टेबिलिटी है उसको बनाए रखते हैं। ठीक है। देखेंगे रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करना है ऑफ द सेम स्पीसीज बाय एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ अ स्पीसीज, यानी एक स्पीसीज के जो एग्जिस्टिंग पेरेंट्स हैं वो न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म कर रहे हैं। सो इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी, जिसके कारण क्या है?
स्टेबिलिटी जो पॉपुलेशन है उस स्पीसीज को मिलती है बाय गिविंग बर्थ टू न्यू इंडिविजुअल। न्यू इंडिविजुअल को बर्थ करने से उनकी जो स्पीसीज की पॉपुलेशन है वो बनी रहती है, जितने नंबर उनके थे उसमें एक बैलेंस, उसमें एक स्टेबिलिटी बनी रहती है। अगर डेथ भी हो रही है तो न्यू भी बन रहे हैं, ठीक है। मीन्स हम कह सकते हैं एज द रेट ऑफ बर्थ मस्ट बी एट पर with the rate of death to provide stability to population of species, ठीक है। तो इस तरह से रिप्रोडक्शन क्या करता है, स्पीसीज की पॉपुलेशन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कुड बी द रीजन फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड हमने अभी डिस्कस किए उनको यूज करने का रीजन क्या है। तो फर्स्ट रीजन तो सिंपल पता ही लग रहा है, अनवांटेड प्रेगनेंसी को कंट्रोल करना। अगर कोई कपल रेडी नहीं है प्रेगनेंसी के लिए, अवॉइड करना चाहता है, तो क्या करता है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज करता है। देखेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स मेनली अडॉप्टेड बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन। क्या क्या रीजन है वो। फर्स्ट रीजन इज टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसीज। अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए, रोकने के लिए इनको यूज किया जाता है। एंड बर्थ कंट्रोल, पॉपुलेशन अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो बर्थ कंट्रोल करने में भी ये मेथड काम में लिए जाते हैं। जो आजकल जो सोसाइटी है उसमें सभी क्या चाहते हैं, स्मॉल फैमिली चाहते हैं, ठीक है। उनको पता है अगर उन्हें अच्छी एजुकेशन और न्यूट्रिशन सब प्रोवाइड करना अपनी फैमिली को, तो क्या चाहते हैं, स्मॉल फैमिली। पता है सभी को कि ऐड भी देखते हो आप, हम दो हमारे दो, है ना। तो उन्हें पता है कि अच्छी एजुकेशन, अच्छी सभी सुविधाएं देने के लिए उन्हें क्या है कि बर्थ कंट्रोल करना है, तो उसके लिए भी इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, टू कंट्रोल पॉपुलेशन राइज और बर्थ रेट, ठीक है। एंड द थर्ड रीज़न इज एट सम एक्सटेंट दीज डिवाइसेस कैन बी यूज टू प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो हमने डिस्कस की थी, एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया। तो इन डिजीज को ट्रांसमिट होने से रोकने के लिए भी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस कई बार यूज की जाती है, ठीक है, टू प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारे जो चैप्टर था उसके सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको चैप्टर के सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि हमने ब्रीफली चैप्टर में भी इनको डिस्कस अच्छे से कर लिया था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप सभी इसको अच्छे से लर्न करेंगे, सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे, तो इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।